चलिए आइए आज के इस 12th क्लास के बेस में आपका स्वागत और देखने का प्रयास करेंगे। चल रहा है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आपका चल रहा है प्रश्न संख्या 20। कह रहा है क्या x बराबर पाई पर यह संतत है या नहीं है। इस चीज़ों को हम लोग देखने का करते हैं प्रयास। तो देखेंगे काफ़ी ही ईजी सवाल है और देखने का प्रयास करें। तो देखो x बराबर पाई पर चेक करना है ना बच्चे। तब फंक्शन तो यही रहेगा ना, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। जनरली हम लोग पढ़े हैं क्या कि जब लेस देन ग्रेटर देन ना रहे तो इसको आप ऐसे भी बिना विदाउट LHL और RHL किए हुए बना सकते हैं। ऐसा कहे थे हम, लेकिन अगर बनाना चाहते तो बना सकते हो ऐसे भी। तो देखो यहाँ एफ पाई रख दो, तो पाई का स्क्वायर होगा और साइन पाई होगा प्लस पाई हो 5 होगा बच्चे। तो एफ पाई बराबर पाई स्क्वायर और देखो साइन 180 डिग्री बराबर क्या होता है 0 प्लस 5 हो जाएगा। तो एफ पाई बराबर पाई प्लस पाई स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना बच्चे। अब हम लोग यहाँ से LHL करेंगे और RHL करेंगे। तो चलो देखो LHL तो लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा पाई माइनस हो जाएगा। पाई माइनस होता है। तो यहाँ आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करोगे, यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप से चलेगा ये सवाल। आप पाई डायरेक्ट इसमें मान नहीं रख सकते है ना। तो इसीलिए देखो पाई से कुछ छोटा है ना, तब छोटा क्या होगा, तो छोटा इसमें से कुछ घटा देंगे तो ये से घटा देते हैं। तो चलो देखो क्या हो जाएगा लिमिट, अब फंक्शन तो यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ अब होगा तुम्हारा कि x टेंस टू पाई माइनस एच हो जाएगा। अब देखो जरा सा ये जैसे पुट करेंगे इसमें, यहाँ बच्चे को समझ में नहीं आया होगा। एच यहाँ जो है पाई माइनस है, तो पाई माइनस का मतलब हुआ पाई थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम तो क्या हो गया एच, क्या हो गया एच है ना। तो इसीलिए हम एच घटा देते हैं। तो चलो देखो यार ये लिमिट जब इसमें जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, जरा सा देखने का प्रयास करो। लिमिट ये पूरा यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स के जगह पर पाई माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस साइन पाई माइनस एच और प्लस 5। अब ये टेंस कर जाएगा एच टेंस टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये टेंस करे मतलब कि कहने का मतलब कि है एच जो है ना एकदम छोटे संख्या है, एकदम छोटे। तो ये एच इसमें पुट हो गया, तो मतलब कि एच जो है ना मतलब कि ये क्या कर टेंस कर गया किस में 0 में, मतलब 0 के लगभग है ना, मतलब 0 से कुछ बड़ा है, जो कि इस एच में से घटने पर मान फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो कहने का सेंस ये समझो है ना। तो अब देखो जरा सा यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा लिमिट पाई माइनस एच होगा बच्चे। अब एच के जगह पर क्या बैठाएंगे 0 स्क्वायर माइनस साइन क्या हो जाएगा बच्चे पाई माइनस 0 और प्लस 5 और एच टेंस टू 0। अब लिमिट क्या हो जाएगा, क्या पाई का स्क्वायर होगा बच्चे। अच्छा लिमिट पुट कर दिए तो ये हट जाएगा ना, हट जाएगा बच्चे एच टेंस टू 0। अब देखो जरा से यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या साइन पाई हो जाएगा प्लस 5। तो पाई स्क्वायर और माइनस ये तो 0 हो जाएगा बच्चे प्लस 5। तो पाई स्क्वायर प्लस 5 हो गया। अब RHL करते हैं RHL। तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू पाई प्लस होगा ना, पाई से थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा लेते हैं एच, थोड़ा ही ज़्यादा लेते हैं एच और फिर एच जो है ना ले लिए और फिर एच टेंस कर जाता है 0 है ना। तो चलो देखो यहाँ तो क्या होता है, जैसे देखो सुनो एक ग्राफ देखो यहाँ, जैसे यहाँ है पाई, यहाँ है क्या पाई। अगर इधर दाहिने तरफ चलेंगे तो ये पाई प्लस होगा ना, वही एच कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब पाई इधर चलेंगे तो पाई माइनस होगा, तो इधर घटा देते हैं एच को। ठीक चलो देखो यहाँ, तो यहाँ देखने का प्रयास करो तो हो जाएगा ये लिमिट। अब एफ एक्स का वैल्यू कितना वही हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, पाई प्लस एच हो जाएगा अभी इस बार। चलो देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इसको पुट कर देंगे, तो लिमिट पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, एच टेंस कर देगा अब किस में, जीरो। जैसे इसको पुट कर देगा तो एच टेंस कर देगा किस में, जीरो में। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, लिमिट पाई प्लस जीरो का होल स्क्वायर साइन पाई प्लस जीरो प्लस 5, एच टेंस टू जीरो है ना। अब हटा देते हैं सबको, तो क्या हो जाएगा, यहीं हटा देना चाहिए, जैसे ये लिमिट पुट होता है तो हट जाता है। तो चलो देखो, पाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन पाई होगा प्लस 5 होगा, तो पाई स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा जीरो हो जाएगा 180 का प्लस 5, तो पाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चे 5। अब देखो तो क्या क्या आया, देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ छोटे बोर्ड पर आने का प्रयास करें, लिखेंगे चूंकि एल एच एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, एक्स टेंस टू पाई माइनस एक्स टेंस टू पाई प्लस, इसीलिए एक्स बराबर पाई पर फलन संतत होगा, कहानी खत्म। तो आइए कह रहा है क्या, इसका संततिया का जांच करने के लिए, तो ये संतत कैसे है, इस चीज़ों को हम लोग देखने का करते हैं प्रयास। तो मान लो इसमें कोई पॉइंट तो नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो मान लेते हैं, माना x बराबर a, ये मान लिए है ना। अब चेक करते हैं, तो देखो जरा, एफ एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर ए पर तो यही फलन आएगा, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ ए बराबर साइन ए प्लस कॉस ए होगा बच्चे। अब साइन ए और कॉस ए हो गया। अब हम लोग यहाँ से हमने ये भी कहा था कि ग्रेटर देन और लेस देन नहीं रहने पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं और सवाल बना लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग LHL RHL करके बनाए हैं तो कर देते हैं। LHL बराबर लिमिट एफ एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा बच्चे, ए माइनस, बोलते का है नहीं है, तो लिमिट, अब फंक्शन तो आएगा वही ना, लिमिट क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो यहाँ एक्स टेंस टू ए माइनस है, तो ए माइनस एच कर लेते हैं, समझ में आ रहा ना। डायरेक्ट ये पुट हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में नहीं रख सकते हैं, इसलिए जब भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वाला वैल्यू नहीं पुट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, माइनस एच कर लेंगे, ठीक। और जब ये पुट कर देंगे तो क्या करेंगे, ये जब पुट हो जाएगा तो एच टेंस कर जाएगा जीरो में, कोई दिक्कत। तो उसी प्रकार से यहाँ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट साइन ए माइनस एक्स प्लस कॉस ए माइनस एच। अब क्या हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो। अब देखो साइन ए माइनस जीरो प्लस कॉस ए माइनस जीरो होगा बच्चे, ऐसे घट जाएगा तो साइन ए प्लस कॉस ए आया ना। देखो जस का तस आ रहा है बच्चे। अब हम लोग RHL करते हैं, तो RHL करोगे तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए प्लस होगा बच्चे। तो देखो यहाँ तो लिमिट, तो यहाँ पुट कर दो, लिमिट एफ एक्स का वैल्यू क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स टेंस टू ए प्लस एच। अब देखो तो लिमिट साइन ए प्लस एच, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, सॉरी, कॉस ए प्लस एच होगा ना बच्चे। चलो यहाँ एच टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। आप लिमिट पुट कर दो, साइन ए प्लस जीरो प्लस कॉस ए प्लस जीरो, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। देख रहे हो ना, सेम आ गया ना। लिखेंगे चूंकि एफ एक्स
एल एच एल बराबर आर एच एल, इसीलिए एक्स टेंस टू ए पर, एक्स टेंस टू ए माइनस पर, इसलिए देयर फोर एक्स फलन फलन एक्स बराबर ए पर, डायरेक्ट लिख दो फलन एफ एक्स यानी फलन, इसलिए फलन संतत है। ये तो सवाल इसी का पार्ट नंबर 2 है, ये तो इजी है, बहुत इजी। अगर चाहे तो बच्चे अपने से बना सकते हैं खुद से। ऐसा क्या बनेगा कि बना दूं? लड़का में बोल नहीं रहा है इसलिए हम बना दे रहे हैं। चलो देखो, मान लेंगे, माना एक्स बराबर है, अगर बना लेता तो हम आगे बढ़ जाते। चलो सारे सवाल हम ही खुद कर दे रहे हैं। एफ एक्स तो एफ ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा बच्चे। अब एल एच एल करते हैं, एल एच एल तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट, यहाँ देखो पुट करो ये इसको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा। अब देखो जरा सा, हम तो डायरेक्ट ये मान पुट नहीं कर सकते हैं, तो लिमिट यहाँ करेंगे क्या, कुछ कम, तो लिमिट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एच टेंस टू ए माइनस एच हो जाएगा। अब देखो पुट कर दो यहाँ, लिमिट साइन ए माइनस एच कॉस ए माइनस एच, एच टेंस टू जीरो हो जाएगा बच्चे। अब साइन ए माइनस जीरो कॉस ए माइनस जीरो होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ से आर एच एल करते हैं, आर एच एल का लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए प्लस का लिमिट, देखो फंक्शन का वैल्यू यही रहेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और एक्स टेंस टू ए प्लस। अब देखो डायरेक्ट नहीं रह सकते हैं, लिमिट साइन एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, ए प्लस माइनस कॉस एक्स, एक्स टेंस टू ए प्लस एच हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस कॉस ए प्लस एच। अब देखो एच टेंस टू जीरो, साइन ए प्लस जीरो कॉस ए प्लस जीरो, यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा बच्चे। लिखेंगे चूँकि एफ एक्स एल एच एल बराबर आर एच एल, एक्स टेंस टू ए माइनस एक्स टेंस टू ए प्लस, इसीलिए फलन संतत है। चलिए करिए, एक्स बराबर ए मान लेते हैं, माना, चलो देखो, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एफ ए साइन ए इंटू कॉस ए होगा बच्चे, यही छोड़ देंगे। अब एल एच एल लिमिट एफ एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा बच्चे, ए माइनस, तो लिमिट एफ एक्स की जगह पर ये फंक्शन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स बराबर ए माइनस एच, लिमिट साइन ए माइनस एच इंटू कॉस ए माइनस एच, एच टेंस टू जीरो। अब क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस जीरो कॉस ए माइनस जीरो, साइन ए इंटू कॉस ए हो गया बच्चे। अब आर एच एल कर लो, आर एच एल लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए प्लस, कौन फंक्शन वही रहेगा,
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स टेंस टू ए प्लस एच होगा बच्चे। यहाँ हो जाएगा लिमिट साइन ए प्लस एच कॉस ए प्लस एच, एक्स टेंस टू, अब देखो एच टेंस टू जीरो, साइन ए प्लस जीरो इंटू कॉस ए प्लस जीरो, साइन ए इंटू कॉस ए, सेम आ रहा है ना। यू कैन, क्योंकि एफ एक्स एल एच एल बराबर आर एच एल, इसीलिए फलन संतत है। तो चलिए यहाँ देखने का प्रयास करें। ये कह रहा है 22 नंबर का सवाल कह रहा है कोसाइन, ये बृहद रूप लिखा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट बना लेंगे, है ना। तो चलो देखने का प्रयास करें इस चीज़ों को, यहाँ से समझ जाओगे। ये एक वन लाइनर प्रश्न है, एक शब्द में ही एक ही स्टेप में ये बन जाएगा अगर चीज़ों को समझ रहे हो तो, और नहीं समझ रहे हो तो बाय प्रोसेस बनाना है इसको। तो चलो देखो, एक नंबर में जो है कॉस है, क्या है बच्चे, कॉस एक्स, फलन मान लेते हैं। फलन जो हो जाएगा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस एक्स हो जाएगा ना। तो मान लेते हैं कोई बिंदु नहीं है, माना एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए होगा ना, ए हो जाएगा। तो यहाँ देखो फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो एफ ए बराबर कॉस ए हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो ये फलन निकल गया। अब एल एच एल आर एच एल हम लोग कर लेते हैं। तो एल एच एल, तो लिमिट एफ एक्स, एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, तो लिमिट फंक्शन कौन आएगा, वही रहेगा कॉस एक्स, तो एक्स टेंस टू ए माइनस हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ देखो हमने क्या कहा था कि यदि साइन कॉस आ जाए तो डायरेक्ट ये फंक्शन में मान पुट नहीं होता है, तो क्या करेंगे, लिमिट कॉस एक्स, एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, ए माइनस एच होगा बच्चे। अब लिमिट कॉस ए माइनस एच होगा, एच टेंस टू जीरो, एच किस में टेंस कर जाएगा, जीरो में करेगा। चलो देखो समझ में आ रहा तुमको, सीधा बैठू। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप पुट करेंगे तो ये लिमिट हटेगा, तो कॉस ए माइनस एच, यहाँ जीरो पुट कर दो, तो यहाँ ए माइनस जीरो हो जाएगा, तो कॉस ए हो गया। देखो ये और ये सेम आ रहा है। अब आर एच एल करते हैं, आर एच एल लिमिट एफ एक्स, एक्स टेंस टू ए प्लस, चलो देखो सेम वही हो रहा है हर स्टेप में। तो लिमिट कौन सा फलन, फंक्शन तो वही रहेगा कॉस एक्स, एक्स टेंस टू क्या करेंगे, ए प्लस एच करोगे, तो लिमिट कॉस क्या हो जाएगा यहाँ, ए प्लस एच, ए प्लस एच, एच टेंस टू जीरो, कॉस ए प्लस जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए होगा कि नहीं होगा बच्चे। तो लिखेंगे चूंकि एफ एक्स एल एच एल आर एच एल एक्स टेंस टू, अब टेंस नहीं लगाना है, छोड़ दो, चाहे लगा दो, ए माइनस एक्स टेंस टू ए प्लस, इसलिए फलन संतत है। हो गया, समझ में आ गया।